और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोल दिया है। बंगाल में खूब गौ तस्करी हुई है, यह अमित शाह ने कहा। ममता बनर्जी के राज में गौ तस्करी का आरोप लगाया गया। पाप धोने के लिए 71 जन्म लेने होंगे, यह अमित शाह ने कहा। गौ तस्करी इतनी हुई है कि ममता दीदी को 71 जन्म तक पाप लगने वाला। 5 तारीख के बाद गौ तस्करी रोकने के लिए, गायों को बचाने के लिए हम एक अलग स्क्वाड बनाकर माफियाओं को समाप्त करेंगे। माफियाओं को समाप्त। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने 100 जिंदा बम को यहां बरामद कर लिया है। अब बताया जा रहा है कि बम जिस घर से मिले हैं वो मनीरुल इस्लाम का घर है। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने की प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जिंदा बम मिलना कोई छोटी बात नहीं है। कार्रवाई साउथ 24 परगना के भांगोर में की गई, जहां घर में से 100 जिंदा बम मिले। बम बरामद करने के बाद बम स्क्वाड आराम से बमों को बाल्टियों में रख रहा है और जमीन पर सैकड़ों बम पड़े हुए हैं, जो बोरे और कैरेट में भी भरे हुए हैं। इतनी तादाद में बम मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में देखिए कैसे बम को बाल्टियों में भरकर ले जाया जा रहा है। पुलिस जवान के हाथों में 2-2 बाल्टियां हैं जो बमों से भरी है। भांगोर वो इलाका है जहां चुनाव के दौरान हिंसा और बवाल होता रहा है। ऐसे में टीएमसी कार्यकर्ता के घर से बम मिलने का जो दावा किया जा रहा है वो हैरान करने वाला है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार इस वक्त जोरों पर चल रहा है। इन सब के बीच बंगाल के अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें भी आ गई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां निशाना बनाया जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो किसी दूसरे देश से आए हों। अब देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले भारी तनाव देखने को मिल रहा है। जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही है। दक्षिण 24 परगना की इन तस्वीरों को देखें। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे और बैनर फाड़ दिए हैं। दक्षिण 24 परगना के गोसाबा में बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह से पीटा गया। यहाँ भी पिटाई का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लग रहा है। और अब आप हावड़ा की इन तस्वीरों को देखें। यहाँ टीएमसी के डिस्प्ले प्रचार के चलते तनाव का माहौल बन गया है। आरोप है कि डिस्प्ले बोर्ड के जरिए बीजेपी के प्रत्याशी देवदास मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी। नदिया में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हुई। अब बड़ा सवाल ये है कि बंगाल का सियासी संग्राम किस हद तक जा रहा है। क्या जीत के लिए हर मर्यादा तार तार हो रही है?